राधे राधे, कैसे हो आप लोग। तो हम चैप्टर 2 कंप्लीट कर चुके हैं, कंपोनेंट्स ऑफ फूड। उसमें हमने पढ़ लिया है कि फूड में कौन कौन से कंपोनेंट्स प्रेजेंट होते हैं डिटेल में। और हमने पढ़ लिया है कार्बोहाइड्रेट्स क्या होते हैं, प्रोटीन्स क्या होती हैं, डाइटरी फाइबर्स क्या होती हैं, वाइटामिन्स क्या होते हैं। इन सब के बारे में हम डिटेल में पढ़ चुके हैं। आज हम चैप्टर 2 की एक्सरसाइज करेंगे। तो कीवर्ड से स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट कीवर्ड है हमारा बैलेंस डाइट। बैलेंस डाइट क्या होता है? बैलेंस डाइट एक वो डाइट होती है जिससे हमको सारे न्यूट्रिएंट्स मिलते हैं, जैसे कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन्स, फैट्स, विटामिन्स। ये सारी चीज़ें हमको जो हम खाना खा रहे हैं उससे मिलती रहे और कोई भी हमको डेफिशिएंसी ना हो, उसको बोलते हैं बैलेंस डाइट। अ डाइट विच कंटेन्स ऑल टाइप ऑफ न्यूट्रिएंट्स लाइक कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, फैट्स, विटामिन्स एक्सेट्रा। अब नेक्स्ट है वेरी वेरी कौन सी डिजीज़ होती है? वेरी अ डिज़ीज़ कॉज्ड बाई डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन B1। वेरी वो डिज़ीज़ होती है जो विटामिन B1 की कमी से होती है। अगर आप बहुत लंबे समय तक विटामिन B1 अपनी डाइट में नहीं रखेंगे तो आपको वेरी डिज़ीज़ हो जाएगी। अब नेक्स्ट हमारा कार्बोहाइड्रेट्स, वन ऑफ द सब्सटेंस इन फूड दैट गिव्स ऑफ एनर्जी टू आवर बॉडी। कार्बोहाइड्रेट हमारे फूड में एक सब्सटेंस होता है, यानी कि कंपोनेंट्स होता है जो हमको एनर्जी देता है हमारी बॉडी को। फैट भी एनर्जी देता है, पर अगर हम उसे ज़्यादा मात्रा में खा लें तो हमें ओबेसिटी डिजीज़ हो जाती है, बट कार्बोहाइड्रेट से डिजीज़ नहीं होती है। अब नेक्स्ट है हमारा एनर्जी। द कैपेसिटी ऑफ अ बॉडी टू डू अ वर्क इज़ कॉल्ड एनर्जी। जो हमारी बॉडी की कैपेसिटी होती है काम करने की, उसे हम बोलते हैं एनर्जी, यानी कि ऊर्जा। सबकी कैपेसिटी अलग अलग होती है, इसलिए सबकी एनर्जी भी अलग अलग होती है जो हमें फूड खाने से मिलती है। फैट आर न्यूट्रिएंट्स दैट गिव एनर्जी। फैट्स भी वो न्यूट्रिएंट्स होते हैं जो हमको एनर्जी देते हैं कार्बोहाइड्रेट की तरह। पर कार्बोहाइड्रेट को हम डेली अच्छी मात्रा में खा सकते हैं, पर फैट्स को नहीं खा सकते हैं। फैट को अगर हम ज़्यादा खाएंगे तो हमें ओबेसिटी नाम की डिजीज़ हो जाती है। मिनरल्स, इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस रिक्वायर्ड बाय द बॉडी इन स्मॉल अमाउंट्स फॉर अ वैरायटी ऑफ फंक्शंस। ये जो मिनरल्स होते हैं हमारे, उनकी हमें थोड़ी मात्रा में ज़रूरत होती है, पर ज़रूरत होती है। ये हमारी बॉडी के लिए, बॉडी के फंक्शंस के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होते हैं। बट हमें ये खाने में ऐसे नहीं चाहिए होते कि हमें डेली चाहिए तभी हमारा काम चलेगा, नहीं, पर सही मात्रा में हमको चाहिए होता है, इनके बिना काम नहीं चलता। अब नेक्स्ट है न्यूट्रिएंट्स। सारा चैप्टर ही न्यूट्रिएंट्स के ऊपर है। केमिकल सब्सटेंसेस रिक्वायर्ड बाय आवर बॉडी फॉर इट्स प्रॉपर ग्रोथ एंड फंक्शन। हमें जब तक हमारी बॉडी को जब तक न्यूट्रिएंट्स नहीं मिलेंगे तब तक हमारी प्रॉपर ग्रोथ नहीं होगी, हम अच्छे से काम नहीं कर पाएंगे, हम मतलब कुछ भी नहीं कर पाएंगे बिना न्यूट्रिएंट्स के। तो ये केमिकल सब्सटेंसेस होते हैं जो हमारी बॉडी के लिए बहुत ज़्यादा रिक्वायर होते हैं, यानी कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी होते हैं। अब नेक्स्ट है प्रोटीन। These are the nutrients that helps to repair damaged tissue of our body at every age. It is also called as body building food. ये प्रोटीन भी हमारे कंपोनेंट्स होता है, यानी कि न्यूट्रिएंट्स होता है जो कि हमारी बॉडी के लिए ज़रूरी होता है हमारे डैमेज टिश्यू को रिपेयर करने के लिए। और ये सारी एज में हमको चाहिए होता है, चाहे हमारी एज 15 हो या फिर हमारी एज 50 हो, ये हमको सारी एज में ज़रूरी होता है। और इसे हम बॉडी बिल्डिंग फूड इस वजह से कहते हैं क्योंकि हमारी ग्रोथ में भी हेल्प करता है। अब नेक्स्ट है रफेज, अनडाइजेस्टेबल फाइबर्स प्रेजेंट इन फूड स्टफ्स। ये हमारा न्यूट्रिएंट्स नहीं होता, ये हमारी बॉडी को न्यूट्रिशन नहीं देता, पर ये हमारी बॉडी के लिए ज़रूरी होता है, क्योंकि ये जो अनडाइजेस्टेबल फूड होते हैं उनको बाहर निकालने में हेल्प करता है। और रफेज को हमारी बॉडी डाइजेस्ट नहीं कर सकती, बट ये डाइजेशन में हेल्प करता है बॉडी की। अब नेक्स्ट है हमारा स्कर्वी, अ डिज़ीज़ कॉज्ड बाई डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन सी। ये एक डिज़ीज़ होती है जो हमको विटामिन सी की कमी से हो जाती है। जब हम विटामिन सी लंबे समय तक नहीं लेते तो हमें स्कर्वी नामक डिज़ीज़ हो जाती है।
अब नेक्स्ट है स्टार्च, अ वाइट सब्सटेंस दैट इज़ फाउंड इन फूड सच एज पोटैटो, राइस एंड ब्रेड। ये एक वाइट सब्सटेंस होता है जो हमारे फूड में पाया जाता है, जैसे कि पोटैटो में, राइस में, ब्रेड में, और इसे हम कार्बोहाइड्रेट भी बोलते हैं। अब नेक्स्ट है विटामिन्स। दीज आर रिक्वायर्ड इन माइन्यूट क्वांटिटी फॉर प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ डिफरेंट सिस्टम इन आवर बॉडी। ये हमको ज़रूरी होते हैं, थोड़ी मात्रा में ज़रूरी होते हैं प्रॉपर फंक्शन करने के लिए, और अलग अलग तरीके के फंक्शन के लिए हमारी बॉडी के लिए ज़रूरी होते हैं। इनके बिना हमारी बॉडी अच्छे से प्रॉपर तरीके से फंक्शन नहीं कर सकती। अब नेक्स्ट हम एक्सरसाइज करेंगे, क्वेश्चन आंसर जो हमारी एनसीईआरटी की बुक में दे रखे। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नेम द मेजर न्यूट्रिएंट्स इन आवर फूड। कुछ मेजर न्यूट्रिएंट्स बताओ जो हमारे फूड में प्रेजेंट होते हैं। तो इस चैप्टर में हमने कौन कौन से न्यूट्रिएंट्स पढ़े हैं? कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, फैट्स, वाइटामिन्स एंड मिनरल्स। तो ये जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो हमारे फूड में प्रेजेंट होते हैं। अब सेकेंड क्वेश्चन है हमारा, अब है नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन, नेम द फॉलोइंग। इनको एक वर्ड में आंसर देना है इनका। द न्यूट्रिएंट्स विच मेनली गिव एनर्जी टू आवर बॉडी। वो कौन सा न्यूट्रिएंट्स होता है जो हमको एनर्जी देता है? कार्बोहाइड्रेट और फैट। पर इसमें वन वर्ड में आंसर देना है तो कार्बोहाइड्रेट्स। ज़्यादा एनर्जी हमको कार्बोहाइड्रेट्स ही देता है। द न्यूट्रिएंट्स दैट आर नीडेड फॉर द ग्रोथ एंड मेंटेनेंस ऑफ आवर बॉडी। वो कौन सा न्यूट्रिएंट्स होता है जो हमारी ग्रोथ और बॉडी को मेंटेन रखने में हेल्प करता है? वो है प्रोटीन। प्रोटीन जो होता है वो हमारी बॉडी की ग्रोथ के लिए और उसको मेंटेन रखने के लिए बहुत ज़रूरी होता है। अब नेक्स्ट इसमें सी और डी हैं, उन्हें भी देखते हैं। सी है और विटामिन रिक्वायर्ड फॉर मेंटेनिंग गुड आईसाइट। वो कौन सा विटामिन होता है जो हमारी आईसाइट के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है? तो वो होता है विटामिन ए। इसकी कमी से हमको आईसाइट वीक हो जाती है हमारी, हमको ब्लर दिखने लग जाता है, तो होता है वो विटामिन ए। अब होता है डी, और मिनरल्स दैट इज़ रिक्वायर्ड फॉर कीपिंग आवर बोन्स हेल्दी। वो कौन सा मिनरल्स होता है जिसको खाने से हमारी बोन जो है यानी कि हमारी हड्डियाँ हेल्दी रहती हैं? तो वो होता है कैल्शियम। कैल्शियम खाने से हमारी बोन्स स्वस्थ रहती हैं, हेल्दी रहती हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है थर्ड, नेम 2 फूड्स ईच रिच इन। 2 फूड्स के नाम बताने हैं जिसमें ये न्यूट्रिएंट्स ज़्यादा मात्रा में प्रेजेंट होते हैं, जैसे कि फैट्स किस में ज़्यादा प्रेजेंट होता है? वो होता है घी में, बटर में। स्टार्च किस में ज़्यादा प्रेजेंट होता है? रॉ पोटैटो और राइस में। डाइट्री फाइबर किस में प्रेजेंट होता है ज़्यादा? स्पिनच में और कैबेज में। प्रोटीन किस में ज़्यादा प्रेजेंट होता है? मिल्क में और एग में। ये हो गए इसके रिच फूड जिसमें ये ज़्यादा प्रेजेंट होते हैं हमारे न्यूट्रिएंट्स। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, फोर्थ क्वेश्चन है हमारा, टिक द स्टेटमेंट दैट आर करेक्ट। वो स्टेटमेंट बताना है जो सही है। वाई ईटिंग राइस अलोन वी कैन फुलफिल न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट ऑफ आवर बॉडी। अगर हम सिर्फ राइस खाएं तो क्या हम पूरी न्यूट्रिशन को फुलफ़िल कर लेंगे? हमें और किसी चीज़ की ज़रूरत है नहीं। तो ये गलत स्टेटमेंट है। हमारा वैरायटी का फूड इसी वजह से बनाया गया है कि हम सारे न्यूट्रिशन अलग अलग फूड से ले सकें। अगर हमें एक ही फूड से सारे न्यूट्रिशन मिल जाते तो अलग अलग वैरायटी के फूड बनाने की ज़रूरत क्या थी फिर? तो इसलिए ये है फॉल्स कि हमें सिर्फ राइस से न्यूट्रिशन नहीं मिल सकते, हमको अलग अलग चीज़ें खानी पड़ेंगी। बी है हमारा, डेफिशिएंसी डिजीज़ कैन बी प्रिवेंटेड बाय ईटिंग अ बैलेंस डाइट। अगर हम बैलेंस डाइट रखें तो क्या हम डिजीज़ से बच सकते हैं? तो इसका मतलब है ट्रू। अगर आप बैलेंस डाइट रखते हो यानी कि प्रॉपर वे में सारा खाना खाते हो तो आपको डिजीज़ से आप बच सकते हो। तो मतलब है ट्रू। सी है हमारा, बैलेंस डाइट फॉर द बॉडी शुड कंटेन अ वैरायटी ऑफ फूड आइटम। इसका मतलब है कि अगर हमको बैलेंस डाइट रखनी है तो क्या हमको वैरायटी के फूड खाने पड़ेंगे? ऑफ कोर्स खाने पड़ेंगे। अगर हम वैरायटी के फूड खाएंगे नहीं तो हमको अलग अलग तरीके के न्यूट्रिएंट्स कैसे मिलेंगे? तो इसका आंसर है ट्रू, हमको वैरायटी के फूड खाने पड़ेंगे बैलेंस डाइट को रखने के लिए। अब है मीट अलोन इज़ सफिशिएंट टू प्रोवाइड ऑल न्यूट्रिएंट्स टू आवर बॉडी। क्या मीट जो होता है वो सफिशिएंट होता है हमारी सारी न्यूट्रिएंट्स के लिए? तो नहीं, मीट हमको सारे न्यूट्रिएंट्स नहीं दे सकता। इसके लिए हमको अलग अलग चीज़ें खानी पड़ेंगी। जो मीट से हमें न्यूट्रिशन मिल रहा है वो तो मिलेगा, पर जो और चीज़ों से मिल रहा है वो नहीं मिलेगा। तो इसका आंसर है फॉल्स। अब नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, फिफ्थ क्वेश्चन है हमारा, फिल इन द ब्लैंक्स।
फर्स्ट है ए इज़ कॉज्ड बाई डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन डी। इसका मतलब है कि वो कौन सी डिजीज़ होती है जो विटामिन डी की कमी से हो जाती है, तो वो होती है रिकेट्स। रिकेट्स का मतलब होता है हमारी बोन्स जो हैं वो सॉफ्ट हो जाती हैं, झुक जाती हैं, बेंट हो जाती हैं, तो वो होती है हमारी बीमारी रिकेट्स जो विटामिन डी की कमी से होती है। बी है डेफिशिएंसी ऑफ डैश कॉजेज़ अ डिजीज़ नोन एज बेरी। किसकी कमी से बेरी डिजीज़ हो जाती है, तो विटामिन B1 की कमी से हमको बेरी डिजीज़ हो जाती है। बेरी डिजीज़ के सिम्टम्स क्या होते हैं, इसमें हमारी मसल्स जो हैं वीक हो जाती हैं और एनर्जी नहीं रहती काम करने की, तो ये होती है वेरी डिजीज़। सी क्या होता है, डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन सी कॉजेज़ अ डिजीज़ नोन एज। विटामिन सी की कमी से कौन सी डिजीज़ हो जाती है हमें, वो हो जाती है स्कर्वी डिजीज़। स्कर्वी डिजीज़ क्या होती है, वो होती है ब्लीडिंग गम्स बाउंस टेक लॉन्गर टाइम टू हील। इसमें हमारे जो मसूड़ों से खून निकलता है और अगर कोई घाव हो जाता है तो वो जल्दी ही भरता नहीं है, मतलब हील नहीं होता, धीरे धीरे करके होता है। नाइट ब्लाइंडनेस इज़ कॉज्ड ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ डैश इन आवर बॉडी। तो नाइट ब्लाइंडनेस जो है वो किसकी कमी से होता है, नाइट ब्लाइंडनेस हमको विटामिन ए की कमी से होता है। अगर हमको प्रॉपर वे में विटामिन ए नहीं मिलता तो हमको धुंधला दिखने लग जाता है, पुअर विज़न हो जाता है और नाइट ब्लाइंडनेस हो जाती है। ये हैं ब्लैंक के आंसर। ए का है रिकेट्स, बी का है विटामिन B1, सी का है स्कर्वी और डी का है विटामिन ए। आज के लिए इतना ही। आज हमारा चैप्टर कंप्लीट होता है विद एक्सरसाइज। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। कल से हम क्लास 7 का फर्स्ट चैप्टर शुरू करेंगे जिसका नाम है न्यूट्रिशन इन प्लांट। थैंक यू।